साथ के साथ ब्रज को जाना जाता है यहाँ के त्योहार और पर्व के लिए भी। आज ऐसे ही एक पर्व और त्योहार के विषय में हम आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, दर्शन भी कराएंगे दुनिया के एक ऐसे इकलौते मंदिर के जहां पर कि आज के दिन विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन के स्नान और दर्शन मात्र से वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। दीपावली के बाद मथुरा में यम द्वितीया पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यमुना जी और धर्मराज का मंदिर ये एक अनोखा मंदिर है जो दुनिया में इकलौता विश्राम घाट पर ही देखा गया है। तो जानते हैं कि इस विषय के बारे में, इस त्योहार के बारे में मंदिर के पुजारी क्या बता रहे हैं। मेरा नाम शैलेंद्र चतुर्वेदी है। मैं यहाँ श्री यमुना जी धर्मराज भाई बहन का जो मंदिर है, ये पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, यहाँ का सेवायत पुजारी हूँ। यहाँ जिस स्थान पे आप यहाँ पे ये वार्तालाप कर रहे हैं, उस स्थान को यहाँ पे विश्राम घाट कह के बुलाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी विचित्रता, मथुरा 3 लोक से न्यारी है और हमारे आप को तारने वाली होती है, मोक्षदायिनी है। तो यहाँ विश्राम घाट का जो महत्व है, सबसे पहले आदि वाराह पुराण से हमको आपको इसका उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी को यहाँ पे वाराह जी ने यहाँ पे विश्राम कराया है। उसके उपरांत में यहाँ पे कंस मामा को मारने के बाद में दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम जी ने यहाँ पे आकर के विश्राम किया है। इसके बाद में यहाँ पे अपने ये द्वापर युग में ही यमराज जी आते हैं। ये दिवाली के बाद में जो शुक्ल पक्ष में दोज होती है उस दिन आते हैं। ये यहाँ जो विग्रह आप देख रहे हैं, ये भाई बहन का विग्रह है। बताते हैं द्वापर युग में जब इनके भैया यमुना मैया के आते हैं तो यहाँ पे यमुना मैया साक्षात रूप में, यहाँ पे चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन है यमुना मैया के, किसी और स्थान पे चतुर्भुज स्वरूप में आपको दर्शन नहीं होंगे। तो एक हाथ से टीका कर रही हैं, एक हाथ से अपने 56 भोग भैया के लिए थाली रखे हुए हैं, एक हाथ में कमल का फूल है उनके में, और एक हाथ में वो हमारे आपके लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने भैया से वरदान ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे भैया आते हैं, बहन उनका आतिथ्य करती है, तो भैया अपनी बहन से कहते हैं कि बहन मेरे से कुछ मांगिए। बहन कहती है जो तीनों लोकों को देने वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण की यमुना मैया चौथी पटरानी हैं। मेरे सर्व आनंद है भैया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप मेरे को क्या देंगे। भैया कहते हैं बहन मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मेरे को भी मालूम है मेरी बहन के यहाँ पे सर्व आनंद है, लेकिन आने वाला जो समय जिसको हम आज देख रहे हैं कलयुग, उस युग में आदमियों की मति अर्थात बुद्धि जो होगी वो पशु पक्षियों के समान विचरण करने लगेगी। वो पवित्र रिश्ते नाते धर्म को नहीं समझेंगे। उस धर्म को बनाए रखने के लिए आप मेरे से कुछ मांगो। तो बहन ने कहा जो मेरे अंदर में स्नान करे भैया वो तेरे लोक को ना जाए। भैया फिर परेशान हो गए, बहन कलिंदगिर पर्वत उत्तरांचल से आप बह रही हैं, संगम में समुद्र में मिल रहे हैं, जाने अनजाने कोई भी नहाएगा तो बहन मेरा तो लोक ही सूना हो जाएगा, तूने तो मेरा सर्वस्व मांग लिया। ऐसा नहीं, आज के दिन अर्थात भैया दोज वाले दिन, जो अभी ये शुक्ल पक्ष जैसे मैंने आपको पहले बताया है, भाई दोज जो आता है सर्वप्रथम में इन दोनों भाई बहनों ने मनाया है। तो मेरे को आज के दिन यहाँ पे भाई बहन वाले दिन जो यमुना मैया विश्राम घाट में आकर के भाई बहन स्नान करेंगे, भाई बहन के दर्शन करेंगे, वो यमलोक को ना जाकर के सीधे वैकुंठ धाम में वास करेंगे। आपने सुना कि मंदिर के महंत ने यमुना जी के और धर्मराज के मंदिर के दर्शन के, पूजा अर्चन के बारे में क्या बताया, साथ ही उन्होंने यमुना में स्नान का विशेष महत्व आज के दिन के लिए क्या बताया। चलिए बात और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो लोग इस विषय में क्या बता रहे हैं। ये मथुरा का एक महान पर्व है, इसको राजकीय पर्व का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं यमद्वितीया स्नान के लिए। श्री यमुना जी अपने भाई धर्मराज जी के यहाँ गईं और धर्मराज जी के तिलक करके धर्मराज जी से कहा कि आने वाले कलयुग में जो घोर पाप होंगे उनसे मेरे भक्तों का उद्धार किस प्रकार हो पाएगा। तो तुम्हारे यहाँ तो आते ही हैं मरने के उपरांत व्यक्ति,
तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कुछ ऐसा उपाय बताओ भैया। उन्होंने कहा बहन मैं तो हमेशा तेरे लिए तत्पर हूँ और तुझको देने के लिए हूँ। मैं वचन देता हूँ जो यम द्वितीया के दिन बहन भाई यमुना जी में स्नान करके यमुना जी धर्मराज का दर्शन करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। आज के पर्व पर मथुरा के विश्राम घाट पर पूजा अर्चना के साथ साथ भाई बहन के स्नान का भी विशेष महत्व होता है। डेली डोज में हम ब्रज के ऐसे ही पर्व और त्योहार और मंदिरों के विषय में आपको बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे और आपको हम दर्शन भी कराते रहेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।